बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तखतपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम धोरामार के ग्रामीणों ने न्यायालय आदेश के बावजूद भी शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त न किए जाने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 16 जुलाई 2025 तक गांव की शासकीय गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना था, लेकिन तय तारीख बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज ग्राम धोरामार के ग्रामीण जन और सरपंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामवासियों का कहना है कि वे रोजी मजदूरी छोड़कर कार्रवाई के समर्थन में गांव में एकत्रित हुए थे, लेकिन मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने पुलिस बल की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तहसीलदार का ये कहना है कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और प्रशासनिक संवेदनाओं के खिलाफ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि न्यायालय आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे गंभीर मामले पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की दिशा में क्या कुछ ठोस बेजा कब्जा हटाना है। अतिक्रमण अपने गांव में जो कुछ लोग कर रहे हैं उसको पूरा हटाना है। आप लोग किसी संगठन से हैं या व्यक्तिगत हैं? नहीं, पूरा मतलब गांव ग्रामवासी है, पंचायत बॉडी है पूरा। कौन से गांव से? घोड़ामार से। और क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि जो जंगल में गौचर जमीन है उसमें कुछ लोग मतलब गांव के ही है, कुछ लोग मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमको हटाकर गांव का जो पशु है, जानवर है और चरागन है, उसको सुरक्षा करना है। अपना आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? क्योंकि 6 महीना हो गया, कम से कम 9-10 महीना हो गया है ना। अतिक्रमण को हटाने के चक्कर में पूरा कलेक्ट्रेट मतलब 3-4 बार जन दर्शन में कलेक्टर भी आ गया और तहसीलदार जगह भी चला गया, लेकिन कोई सुनाई नहीं देख कर रहा है। और परसों मतलब कि तहसीलदार बोले कि आज के डेट दिया था कि टूटेंगे करके, है ना। तो पूरा गांववासी पूरा मतलब एकत्रित हुए कि टूटना है तो आज पूरा तोड़वाना है करके, और पूरा काम बंद है आज पूरा घोड़ामार का। आपका नाम बताएं? तखतपुर विधानसभा है ना। तो अतिक्रमण को हटाना है, ये बहुत अनिवार्य है। पहले आप लोग और कहाँ पूरा तहसीलदार में गए थे, कलेक्टर में गए थे, पूरा सभी जगह गए हम लोग, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा। खेम कुमार साहू। आप बताएंगे सर, आप लोग आज किस लिए एकत्रित हुए हैं? जी, वंदे गौ मातरम। आज यहाँ बिलासपुर जिला के तखतपुर विकासखंड के घोड़ामार गांव के, और इनकी मांगे ये हैं कि पिछले साल भर से गांव में जो गौचर भूमि, सरकारी भूमि है जो कब्जा हो गया था, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये जूझ रहे हैं। कभी कलेक्टर के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी तहसीलदार के पास लगातार जा रहे हैं। यहाँ तक कि न्यायालय से भी आदेश हो गया कि आज के दिनांक को दिया गया था कि शासन के द्वारा उसको कार्यवाही करते हुए पूर्ण रूप से कब्जा मुक्त कराया जाए, मगर आज दिनांक को तहसीलदार से जब बात हुई तो तहसीलदार साहब कल के डेट में अपना बयान दिए थे कि आज वह कार्यवाही करेंगे। आज सुबह गांव के सरपंच महोदय जब उनसे संपर्क करते हैं तो उनका कहना है कि हमारे पास बल नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही नहीं करवा सकते। और आज कार्यवाही होगी, इसलिए गांव के जितने भी लोग थे वो अपना रोजी मजदूरी छोड़ करके गांव में बैठे थे कि उस शासन की कार्यवाही में हम सब साथ देंगे। और तहसीलदार साहब का ये जो बयान है वो समझ के परे है। वो ऐसा बयान कैसे ग्रामीणों को दे सकते हैं, ग्रामीणों के साथ ऐसा छल कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए सभी घोड़ामार के ग्रामवासी गांव से लेकर के बस में बैठ करके अपना पैसा खर्च करके कलेक्टर महोदय के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि चूंकि न्यायालय से आदेश हो जाने के बाद तो गौचर भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया जाए, सभी से निवेदन करने। इससे पहले भी कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन वगैरह या आवेदन दिया? कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, यहाँ तक कि न्यायालय में भी ये प्रकरण चल रहा है और वहाँ से आदेश भी हो चुका है कि कब्जा मुक्त हो, मगर आज के डेट में वो नहीं हुआ है। आपका नाम बताएं? आचार्य सचिन पुरोहित। संतोष साहू। हम लोग अभी लगभग विगत 10 महीना से बेजा कब्जा हटाने की प्रक्रिया में जूझ रहे हैं। जब बुनियाद का शुरुआत हुआ उसी समय हम लोग रोक लगा दिए थे, पर रोक लगाने के बावजूद आधा छत तक भी डल गया है, कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। बार बार तहसीलदार के पास भी कई बार जा चुके हैं,
एडीएम के पास भी और कलेक्टर के पास भी, तो और कई बार लगभग 5-7 बार तो कलेक्टर के ऑफिस आ चुके हैं हम लोग, हो ही नहीं रहे हैं। मतलब परसों में बात किया था कल तहसीलदार साहब से, तो आज तो तोड़ने के लिए बोले थे, तो पूरा समस्त गाँव वासी आज इसी के इंतजार में थे कि तहसीलदार साहब आएंगे, बेजा कब्जा हटाएंगे, लेकिन 10 बजे बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस बल नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी। और गांव की समस्याओं को लेकर के आपका ये कर्तव्य बनता है, फिर भी इस तरह की भ्रष्टाचारी हो रही है, इस तरह का जनता को परेशानी हो रही है, तो आपने अपने स्तर से किस तरह से इसको लिया है कि आप अपने स्तर से कैसे इसको हैंडल करेंगे? एक जनप्रतिनिधि है। जी, तो पास सुनाई नहीं कर रहे ना कोई। मतलब अभी 9 लोगों का दिया है, जिसमें 4 लोगों को छोड़ दिया है, जिसका तोड़ना चाहिए था उसको छोड़ दिया है। ये लोग जो 4 लोग था ना, उसका नाम ही नहीं लिखा है। आप लोग आगे क्या मांग करते हैं, क्या चाहते क्या हैं? अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट अपील करेंगे। अब कानून को छोड़ तो कुछ नहीं है, तहसीलदार साहब भी कुछ नहीं करते, कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं, एडीएम साहब कोई भी कुछ नहीं कर रहे अभी तक से। अभी आप लोग पूरे गांव के आए हैं, लगभग कितने लोग आए हैं यहाँ? लगभग हम लोग 150 आदमी हैं, पूरा गाँव नहीं है, 150 आए हैं। फिर आप अपना नाम बताएं। संतोष साहू, सरपंच।